स्वागत है सभी मित्रों का। आज 48वां दिन है, 48, और हम विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 के 170 पेज पर हैं। मैं पढ़ता हूँ। जब विचार इतना सहयोगी रहा है तो फिर यह समझना भी आसान है कि आदमी ने मन के साथ तादात्म्य क्यों कर लिया होगा। तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा वैसा तादात्म्य नहीं है जैसा तुम्हारा तुम्हारे मन के साथ है। निश्चित ही धर्म कहे जाते हैं कि शरीर के साथ तादात्म्य मत करो, लेकिन कोई भी शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करता है। कोई भी नहीं करता। तुम्हारा तादात्म्य तुम्हारे मन के साथ है, शरीर के साथ नहीं। किसी मित्र का चालू है, बंद कर दे। हेमंत कुमार। कोई भी नहीं करता। तुम्हारा तादात्म्य मन के साथ है, शरीर के साथ नहीं। और शरीर के साथ तादात्म्य उतना घातक नहीं है जितना मन के साथ तादात्म्य घातक है। क्योंकि शरीर ज्यादा यथार्थ है। शरीर है, वह अस्तित्व के साथ ज्यादा गहराई में जुड़ा है, और मन मात्र छाया है। शरीर के तादात्म्य से मन का तादात्म्य ज्यादा सूक्ष्म है। लेकिन हमने मन के साथ तादात्म्य किया है क्योंकि जीवन संघर्ष में मन ने बड़ी मदद की है। मन न सिर्फ जानवरों के विरुद्ध, न सिर्फ प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग करता है, बल्कि अन्य मनुष्यों के विरुद्ध संघर्ष में भी वही सहयोग करता है। अगर तुम्हें तीक्ष्ण बुद्धि है तो तुम दूसरे मनुष्य से भी जीत जाओगे। तुम सफल होगे, तुम धनवान होगे, क्योंकि तुम ज्यादा हिसाबी हो, तुम ज्यादा चालाक हो। अन्य मनुष्यों के विरुद्ध में भी अन्य मनुष्यों के विरुद्ध भी मन अस्त्र का काम करता है। यही कारण है कि मन के साथ हमारा तादात्म्य इतना है। इसे स्मरण रखें। मौत से, रोग से, प्रकृति और अन्य मनुष्यों से भी तुम्हारा मन तुम्हारा बचाव करता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है। मन ने बहुत किया है, इसलिए साफ है कि हम अपने मन को मैं मान बैठते हैं। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारा शरीर रुग्ण है तो उससे तुम्हें बुरा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हारा मन रुग्ण है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगता है। क्यों? शरीर के बीमार होने की बात सुनकर तुम्हें कोई क्षोभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है और कोई कहता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो तो तुम्हें बहुत क्षोभ होता है, क्योंकि अब यह तुम्हारे संबंध में खबर दे रहा है, तुम्हारे शरीर के संबंध में नहीं। तुम शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि वह एक वाहन है, तुम्हारी कोई चीज हो जैसे। लेकिन मन के साथ वैसा व्यवहार तुम नहीं करते। मन के साथ तुम मन ही हो, शरीर के साथ तुम उसके मालिक हो। इस मन ने तुम्हारे अस्तित्व में होने में भी विभाजन पैदा कर दिया है, और वह दूसरा बुनियादी कारण है कि हमने उसके साथ तादात्म्य कर रखा है। तुम बाहर की चीजों के संबंध में तुम बाहर की चीजों के संबंध में ही विचार नहीं करते, तुम भीतर की चीजों के संबंध में भी विचार करते हो। उदाहरण के लिए, शरीर की भी अपनी अनेक वृत्तियां हैं। तुम उन वृत्तियों के संबंध में भी विचार करते हो। तुम सोच विचार ही नहीं करते, तुम उनसे लड़ते भी हो। एक सतत आंतरिक लड़ाई चलती रहती है। काम वासना है, मन उससे लड़ता है या उसे अपने ढंग ढांचे में ढालना चाहता है। वह उसका दमन करता है, उसे विकृत करता है और उसे नियंत्रित करता है। मन भीतर भी लड़ रहा है,
वह लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच विभाजन कर देती है, और तब तुम सोचने लगते हो कि शरीर दुश्मन है, दोस्त नहीं। क्योंकि शरीर ऐसे काम किए जाता है जिनके मन में विरोध है, और शरीर मन की सुनने को राजी नहीं है, और इससे मन नाराज होता है। वह इसे अपनी हार मान लेता है, वह शरीर से लड़ता है, और ऐसे ही उससे विभाजन पैदा होता है। और तुम सदा मन के साथ तादात्म्य करते हो, शरीर के साथ नहीं। मन तुम्हारा अहंकार है, वह तुम्हारा मैं है। अगर शरीर कामुक अनुभव करता है तो तुम विभाजन कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि यह शरीर है, मैं नहीं, मैं तो इसके विरोध में हूँ। तुम कह सकते हो कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं तो काम वासना का विरोधी हूँ। यह शरीर की मांग है, मेरी नहीं। लेकिन तब तुम कौन हो? तुम वह मन हो जिसने व्रत लिया है। यह मन तुम्हारा अहंकार है, और तुम शरीर के विरुद्ध में हो जाते हो, क्योंकि शरीर अहंकार को तोड़ता है। तुम जो भी तय करते हो वह सुनता ही नहीं है। तपस्या की सारी मूढ़ता इसी से पैदा हुई। शरीर सुनता ही नहीं है। शरीर प्रकृति है। शरीर जागतिक समग्रता का एक अंग है। शरीर के अपने नियम हैं। वे अपने नि, वे नियम अचेतन हैं, और शरीर उनके मुताबिक काम भी करता है। मन शरीर के ऊपर भी अपने नियम बनाने और थोपने की चेष्टा करता रहता है, और तब द्वंद पैदा होता है। तब मन शरीर से लड़ने लगता है। तब मन शरीर को भूखा मारने लगता है, हर तरह से उसकी हत्या करने के उपाय भी करता है। अतीत में यही हुआ। तथाकथित धार्मिक लोग सचमुच पागल की तरह शरीर के पीछे पड़ गए। वे जो भी करते थे उसका संबंध परमात्मा से नहीं था। वे बस शरीर के विरोध में सब कुछ करते थे। असल में ईश्वर की खोज शरीर विरोध का पर्याय बन गई। धार्मिक लोगों ने यही रुख अपनाया कि शरीर को मारो, शरीर को नष्ट करो, शरीर शत्रु है। सच तो यह है कि यह धार्मिक दृष्टि नहीं है, यह तो सर्वाधिक अधार्मिक दृष्टि है, क्योंकि यह सारो सर्वाधिक अहंकार भरी है। यह अहंकार है, और अहंकार को चोट लगती है। तुम निश्चय करते हो कि क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध आ जाता है। इससे तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, वह पराजित अनुभव करता है। तुम्हारा निश्चय व्यर्थ हो गया, क्रोध उठ गया। और जब क्रोध उठता है तो तुम समझते हो कि यह क्रोध शरीर से उठ रहा है। वैसे ही तुम काम वासना के विरुद्ध निर्णय लेते हो, और काम वासना तुम्हें घेर लेती है। फिर तुम नाराज होते हो, और तुम शरीर को दंड देने की चेष्टा भी करते हो। तपस्या दंड के सिवा और क्या है? तुम शरीर को दंडित करते हो ताकि वह तुम्हारे अहंकार के अनुकूल चलने को मजबूर हो जाए। यह मन, यह सोच विचार की प्रक्रिया, यह अहंकार तुम्हारे समूचे अस्तित्व का एक अंश भर है, और यह अंश मालिक होने की, सर्वे सर्वा होने की कोशिश करता रहता है। यह संभव नहीं है। अंश सर्वे सर्वा नहीं हो सकता। उसका निष्फल होना अनिवार्य है। यही कारण है कि जीवन में कितनी निराशा है। तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम असंभव की चेष्टा कर रहे हो। अंश कभी सर्वे सर्वा नहीं हो सकता है। संपूर्ण अंश से बहुत बड़ा है। अंशी अंश से बहुत बड़ा है, और संपूर्ण बहुत शक्तिशाली भी है। यह ऐसा ही है कि पेड़ की एक डाल समूचे पेड़ पर मालकियत करना चाहे, जड़ों सहित पूरे पेड़ पर एकाधिकार जमाना चाहे। अब एक शाखा पूरे पेड़ को कैसे नियंत्रित कर सकती है? वह जड़ों को कैसे अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर सकती है? यह असंभव है। वह जो भी सोचे
वह पागलपन है। वह शाखा पागल हो गई है। चाहे वह कितना ही सोच विचार करे, कितना ही सपना देखे कि भविष्य में वृक्ष उसका अनुगमन करेगा, लेकिन वह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। शाखा को ही वृक्ष के पीछे चलना होगा। वृक्ष और उसकी जड़ों को वृक्ष और उसकी जड़ों के कारण वह जीवित है। और जड़ें शाखा के भी पहले थी, और जड़ें ही शाखा की स्रोत हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का एक अंश है। वह उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। शरीर पर नियंत्रण करने की चेष्टा असफलता लाएगी, निराशा लाएगी, और इस कारण पूरी मनुष्यता असफल सिद्ध हुई है। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा में है, चिंता में है, संताप में है। प्रत्येक व्यक्ति भय से कांप रहा है, क्योंकि असंभव की चेष्टा चल रही है। लेकिन अहंकार सदा असंभव की चेष्टा करता है। संभव उसके लिए चुनौती नहीं बन पाता, असंभव चुनौती बन जाता है। अगर असंभव किया जा सके तो अहंकार बहुत खुश होगा। लेकिन तुम चाहे कितनी ही चेष्टा करो, तुम अपनी जिंदगी ही गंवाओगे। जो नहीं हो सकता है वह नहीं होगा। मालिक बनने के इस आंतरिक प्रयत्न के कारण तुम्हारा मन के साथ तादात्म्य हो गया है। नौकर के साथ तादात्म्य करना कौन चाहेगा? अचेतन के साथ तादात्म्य करना कौन चाहेगा? यह व्यर्थ है। अचेतन उपेक्षित रहता है, क्योंकि वह पकड़ में नहीं आता है। और अचेतन के साथ अहंकार नहीं हो सकता है। उसमें मैं का अनुभव नहीं होता है। इसे इस तरह समझने की कोशिश करो। जब काम वासना तुम्हें पकड़ती है, तो तुम मैं का उपयोग नहीं कर सकते। तुमसे किसी बड़ी शक्ति ने तुम्हें अपने बस में कर लिया है। मानो तुम प्रबल जलधार में पड़ गए हो। तुम नहीं हो, कोई और तुम्हें चला रहा है। इसलिए तुम कहते हो कि मुझे काम वासना ने वशीभूत कर लिया है। वैसे ही क्रोध पकड़ता है या भूख पकड़ती है। यह तुमसे बड़ी शक्ति है। तुम बस उसके वशीभूत हो जाते हो। और यह शक्ति भयभीत करती है। यह बहुत भयभीत करती है, क्योंकि तब तुम रहते नहीं हो। यह एक तरह की मृत्यु है। यही कारण है कि तुम काम वासना के इतने विरोध में हो। वह एक तरह की मृत्यु ही है। जो लोग काम वासना के विरोध में हैं, वे सदा मृत्यु से भयभीत रहेंगे। और जो काम से भयभीत नहीं है, जो उसमें सरलता से, सहजता से बहते हैं, वो मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। इस एसोसिएशन को देखो। जो काम के विरोधी हैं, वो मृत्यु से भी भयभीत रहेंगे। और जो मृत्यु से भयभीत हैं, वो काम के विरोधी होंगे। मृत्यु से डरे हुए लोग अमरता के सिद्धांत को घड़ते हैं। वे हमेशा मरणोत्तर जीवन के संबंध में सोच विचार करते हैं। और जो अमरता का चिंतन करते हैं, वे हमेशा सेक्स या काम के विरोधी होंगे। यही दो विकल्प हैं। काम भयभीत करता है। यह भय क्या है? भय यह है कि काम वासना के उठने पर तुम नहीं रहते हो। तुमसे कोई बड़ी शक्ति तुम्हें वशीभूत कर लेती है। तुम विदा हो जाते हो। तुम कहीं फिक जाते हो। तुम नहीं रहते। इसलिए जो काम के विरोधी नहीं है, वे भी कभी कभी काम भोग में गहरे नहीं उतरते हैं। वे सदा अपने को रोक लेते हैं, थामे रहते हैं। वे उसमें कभी पूरी तरह नहीं डूबते हैं। यही कारण है कि आर्गेजम जैसी, काम समाधि जैसी सहज चीज स्त्री पुरुषों के लिए असंभव हो गई है। प्रगाढ़ आर्गेजम का अर्थ है कि तुम किसी ऐसी चीज में उतर गए थे जो तुमसे बहुत बड़ी थी। तुम किसी ऐसी चीज में थे जहां तुम नहीं थे, जहां तुम्हारा अहंकार नहीं था। अहंकार हर चीज पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करता है, और मन इसमें सहयोग करता है। और इस प्रयत्न में
मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य हो जाता है। और यही तादात्म्य दुख है, यह छाया है और यह झूठी छाया है। मन बहुत उपयोगी यंत्र है, उसका उपयोग करो, लेकिन उसके साथ तादात्म्य मत करो। यह बढ़िया यंत्र है, जरूरी यंत्र है, उसे काम में लाओ, लेकिन अपने को मन मत मानो। एक बार तुमने मान लिया कि मैं मन हूं, तो फिर तुम मन का उपयोग न कर सकोगे। तब मन ही तुम्हारा उपयोग करने लगेगा। तब तुम मन के साथ भटकते रहोगे। तभी ध्यान ध्यान विधियां तुम्हें उसकी झलक देने के लिए है, जो मन नहीं है। तो मन के पार कैसे जाया जाए, कैसे उसे छोड़ा जाए, और कैसे उसे एक क्षण के लिए भी देखा जाए, इस संबंध में विधियां हैं। पहली विधि, ध्वनि संबंधित पहली विधि। हे देवी, बोध के मधु भरे दृष्टिपथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। पहले अक्षरों के भांति, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि की भांति, और फिर सूक्ष्मतम भाव की भांति, और तब उन्हें छोड़कर मुक्त हो जाओ। अब शब्द ध्वनि है, विचार एक अनुक्रम में, तर्कयुक्त अनुक्रम में बंधे एक खास ढांचे ढांचे में बंधे शब्द हैं। जबकि ध्वनि मूलभूत है। ध्वनि से शब्द बनते हैं, और शब्दों से विचार बनते हैं, और तब विचार से धर्म और दर्शन शास्त्र बनता है। सब कुछ बनता है, लेकिन गहराई में ध्वनि है। यह विधि विपरीत प्रक्रिया का उपयोग करती है। शिव कहते हैं, हे देवी, बोध के मधु भरे दृष्टिपथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। पहले अक्षरों की भांति, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि की भांति, और फिर सूक्ष्मतम भाव की भांति, और तब उन्हें छोड़कर मुक्त हो। हम दर्शन शास्त्र में जीते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई कुछ और है। हम दर्शन शास्त्रों में जीते हैं, विचार तंत्रों में जीते हैं, और वे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हम उनके लिए अपनी जान दे देते हैं। आदमी शब्दों के लिए मर सकता है, मात्र शब्दों के लिए। कोई उसकी परमात्मा की धारणा को गलत कह दे, और वह चल पड़ेगा। कोई राम या ईसा या किसी ऐसी धारणा को गलत कह दे, और वह लड़ पड़ेगा। मनुष्य महज शब्द के लिए लड़ सकता है, हत्या तक कर सकता है। शब्द इतना महत्वपूर्ण हो गया है। यह मूढ़ता है, लेकिन यही मूढ़ता हमारा इतिहास है, और हम अभी उसी भांति पेश आ रहे हैं। एक अकेला शब्द तुम्हारे भीतर इतना उपद्रव क्यों पैदा कर सकता है कि तुम मरने मारने को तैयार हो जाते हो। हम दर्शन शास्त्रों में जीते हैं, विचार तंत्रों में जीते हैं। अब दर्शन शास्त्र क्या है? तर्कयुक्त ढंग से, व्यवस्था से, ढांचे में विचारों के जमाव को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। और विचार क्या है? व्यवस्था और अर्थवत्ता के साथ शब्दों के जमाव को हम विचार कहते हैं। और शब्द क्या है? शब्द वे ध्वनियां हैं जिनके बारे में आम सहमति है कि उनका मतलब यह या वह होगा। ध्वनि बुनियादी है, आधारभूत है। मन की बुनियादी संरचना में ध्वनि है। दर्शन शास्त्र उसका शिखर है। लेकिन जिन ईंटों से पूरी इमारत बनती है, वे ध्वनियां हैं। और इसमें गलत क्या है? ध्वनि बस ध्वनि है, अर्थ उसमें हम डालते हैं। अर्थ आम सहमति से तय होता है, अन्यथा ध्वनि का अर्थ कोई नहीं है।
अर्थ हमारा दिया हुआ है, हमारा प्रक्षेपण है। अन्यथा राम शब्द मात्र ध्वनि है, अर्थहीन ध्वनि। अर्थ हम उसे देते हैं और वह शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और तब हम उसके इर्द गिर्द विचारों का तंत्र निर्मित करते हैं। तब तुम सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए जी मर सकते हो। अगर कोई इस ध्वनि राम को अपमानित करे तो तुम क्रुद्ध हो जाओगे, और यह शब्द राम महज एक सहमति है, नियमगत सहमति कि इसका अर्थ यह होगा। अन्यथा अपने आप में किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वह सिर्फ एक ध्वनि है। यह सूत्र प्रतिक्रमण करने को, विपरीत दिशा में चलने को कहता है। ध्वनि पर आ जाओ। फिर ध्वनि से भी ज्यादा बुनियादी चीज है, वह है भाव, जो कहीं गहरे में छिपा है। इसे समझना होगा। आदमी शब्द का उपयोग करता है। शब्द का मतलब ऐसी ध्वनि है जिसको सहमति से अर्थ मिला हुआ है। पशु पक्षी भी ध्वनि का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि में कोई भाषागत अर्थ नहीं होता है। उनकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन वे भाव के साथ ध्वनि का प्रयोग करते हैं। कोई पक्षी गाता है, उसके गाने में भाव है। वह किसी भाव को प्रकट कर रहा है। हो सकता है कि वह अपनी प्रेमिका को पुकार रहा हो, या माँ को पुकार रहा हो, या हो सकता है बच्चा भूखा हो और अपनी पीड़ा जता रहा हो। वह ध्वनि भाव बोधक है। ध्वनि के ऊपर शब्द हैं, विचार हैं, दर्शन शास्त्र है। ध्वनि के नीचे भाव है। और जब तक तुम भाव के नीचे नहीं उतरते, तब तक मन के नीचे नहीं उतर सकते। सारा जगत ध्वनियों से भरा है। सिर्फ मनुष्य का जगत शब्दों से भरा है। मनुष्य का बच्चा भी जब तक भाषा नहीं सीखता, ध्वनियों का प्रयोग ही करता है। सत्य तो यह है कि भाषा का सारा विकास उन ध्वनियों के आधार पर हुआ है जो दुनिया भर में बच्चे बोलते थे। उदाहरण के लिए, किसी भी भाषा में माँ के लिए शब्द किसी न किसी रूप में माँ ध्वनि से जुड़ा है। चाहे वह मातृ हो, मदर हो, मादर हो, माँ हो, सब कमोबेश में माँ ध्वनि से जुड़े हैं। बच्चा माँ ध्वनि अत्यंत सरलता से बोल सकता है। यह वह पहली ध्वनि है जो बच्चा बोल सकता है। फिर सारी इमारत माँ ध्वनि पर उठती है। बच्चा माँ कहना शुरू करता है क्योंकि यह पहली ध्वनि है जिसे बच्चा आसानी से बोल सकता है। यह नियम सब देश और सब समय के लिए लागू है। शरीर और गले की संरचना ही ऐसी है कि माँ बोलना उसके लिए सबसे आसान पड़ता है, और बच्चे के लिए उसकी माँ निकटतम व्यक्ति होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पहली ध्वनि पहले अर्थपूर्ण व्यक्ति के साथ जुड़ गई, और उससे ही मातृ, मदर, मादर, माँ शब्द बने। लेकिन बच्चा जब पहली दफा माँ कहता है, तो उसमें कोई भाषा का अर्थ नहीं रहता, पर भाव अवश्य रहता है। और उसी भाव के कारण यह ध्वनि माँ का पर्याय बन गई। वह भाव ध्वनि से ज्यादा बुनियादी है। यह सूत्र कहता है कि संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। कोई भी भाषा काम दे देगी, क्योंकि शिव पार्वती से बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत का नाम लिया है। तुम अंग्रेजी, लैटिन या अरबी भाषा भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भाषा से भी काम चल जाएगा। संस्कृत यहाँ इसलिए कही गई है क्योंकि शिव पार्वती से संस्कृत में चर्चा करते थे। ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत और भाषाओं में श्रेष्ठ है। नहीं, कोई भी भाषा चलेगी।
पहले अपने भीतर, अपनी चेतना में बोध के मधु भरे दृष्टि पथ में अ ब स आदि अक्षरों को अनुभव करो। किसी भी भाषा के अक्षरों से काम चल जाएगा और यह किया जा सकता है। यह बहुत सुंदर प्रयोग है। अगर तुम इससे प्रयोग करना चाहो तो पहले आंख बंद करो और भीतर अपनी चेतना को इन अक्षरों से भर जाने दो। चेतना को काली पट्टी समझो। तब तब उस पर अ ब स अक्षरों की कल्पना करो। कल्पना में उन्हें सावचेत होकर साफ साफ लिखो, उनको देखो। फिर धीरे धीरे अक्षर अ को भूल जाओ और उसकी ध्वनि को स्मरण रखो, सिर्फ ध्वनि को। लेकिन पहले कल्पना की आंखों से देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए आंख बहुत महत्वपूर्ण है, कान उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हम आंख केंद्रित हैं। कारण वही है कि आंख किसी भी अन्य चीज से ज्यादा हमें जीने में सहयोग देती है। हमारी 90% चेतना आंखों में बसती है। आंख को काटकर अपने संबंध में कल्पना करो तो तुम मरे मरे से हो जाओगे, बहुत न्यून बचे रह जाओगे। इसलिए पहले देखो, दृष्टि को भीतर ले आओ और अक्षरों को देखो। वैसे अक्षर आंखों के बजाय कानों से ज्यादा संबंधित है, क्योंकि वे ध्वनियां हैं। लेकिन हमारे लिए आंख से जुड़ गए हैं, क्योंकि हम पढ़ने के इतने आदी हो गए हैं। बुनियादी रूप से वे कान से संबंधित हैं, वे ध्वनियां हैं। तो आंख से शुरू करो और फिर धीरे धीरे आंख को भूल जाओ और आंख से कान पर चले आओ। पहले उन्हें अक्षरों के रूप में कल्पना करो, फिर उन्हें देखो, फिर उन्हें सूक्ष्मतर ध्वनियों की भांति सुनो और अंत में सूक्ष्मतम भाव की भांति भाव करो। यह एक बहुत सुंदर प्रयोग है। जब तुम अ कहते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव पैदा होता है? हो सकता है तुम्हें इसका बोध न हो कि क्या भाव होता है। जब भी तुम कोई ध्वनि करते हो तो तुम्हारे भीतर कैसे भावों का उदय होता है। हम इतने भाव शून्य हो गए हैं कि भूल ही गए हैं जब तुम कोई भी ध्वनि देखते हो तो फिर क्या होता है। तुम उसका उपयोग किए जाते हो और ध्वनि को बिल्कुल भूल गए हो। तुम निरंतर देखते हो। यदि मैं अ कहता हूं तो तुम पहले अ को देखोगे, तुम्हारे मन में अदृश्य हो जाएगा। लेकिन अब जब मैं कहूं तो उसे देखो। जब मैं कहूं तो उसको देखो नहीं, सुनो। और तब अनुभव करो कि तुम्हारे भाव केंद्र में क्या घटित हो रहा है। क्या कुछ भी नहीं होता है? शिव कहते हैं कि अक्षरों से ध्वनि की तरफ चलो। इस अक्षरों के जरिए ध्वनि को उगाड़ो। पहले ध्वनि को उगाड़ो और फिर ध्वनि के जरिए भाव को उगाड़ो। तुम्हें कैसा भाव होता है, इसके प्रति सजग हो। कहते हैं कि मनुष्य बहुत संवेदन शून्य हो गया है। वह अभी धरती पर सबसे संवेदन शून्य जानवर है। मैं एक जर्मन कवि का स्मरण पढ़ रहा था। वह अपने बचपन की एक घटना बताता है। उसके पिता को घोड़े का बहुत शौक था। उसके घर पर अनेक घोड़े थे। एक बड़ा अस्तबल था। लेकिन उसका बाप उस घोड़ों के पास नहीं जाने देता था। बाप डरता था, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा था। लेकिन कभी कभी जब बाप घर नहीं होता था तो बच्चा चुपचाप अस्तबल में चला जाता था। वहां उसकी एक घोड़े से दोस्ती हो गई और जब वह लड़का वहां पहुंचता तो घोड़ा हिनहिनाने लगता था। उस कवि ने लिखा है कि तब मैं भी घोड़े के साथ कुछ ध्वनि करने लगा, क्योंकि उससे भाषा में बोलने का तो कोई उपाय ही नहीं था। और तब घोड़े के साथ इस तरह संवाद करते हुए मुझे पहली बार ध्वनियों का बोध हुआ। उनके सौंदर्यता, उनके भाव का बोध हुआ।
तुम्हें किसी मनुष्य के साथ संवाद करके यह बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य मुर्दा हो चला है। घोड़ा ज्यादा जीवंत है और उसके पास भाषा नहीं है, उसके पास शुद्ध ध्वनि है। वह हृदय से भरा है, मन से नहीं। तो कवि ने संस्मरण में कहा है कि पहली बार मुझे ध्वनि के सौंदर्य का, उसके अर्थ का बोध हुआ। यह वह अर्थ नहीं था जो शब्दों और विचारों से आता है। यह अर्थ भाव से भरा था। अगर वहां और कोई मौजूद होता तो घोड़ा नहीं हिलनाता। उससे बच्चा समझ जाता कि घोड़ा कह रहा है कि यहाँ मत आओ, यहाँ कोई है और तुम्हारे पिता नाराज होंगे। और जब वहां कोई नहीं होता तो घोड़ा ही नहीं आता। इसका मतलब होता है कि आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। कवि याद करता है कि यह एक साजिश थी। यह एक साजिश थी जिससे मुझे बहुत सहायता मिली। उस घोड़े ने मेरी मदद की। कवि ने यह भी बताया कि जब मैं जाता था और घोड़े को प्रेम करता था, तो यदि मेरा प्रेम घोड़े को पसंद आता तो वह एक ढंग से सिर हिलाता था, और यदि नहीं पसंद आता तो वह सिर नहीं हिलाता था। पसंदगी की बात और थी। घोड़ा उसे प्रकट करता था, और जब उसका मूड, उसकी भावदशा और होती तो वह उस ढंग से सिर नहीं हिलाता था। और कवि कहता है कि यह सिलसिला वर्षों तक चला कि मैं जाता और घोड़े को सहलाता। और घोड़े के साथ यह प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि मुझे कभी कभी किसी और के साथ उस घनिष्ठता का एहसास ही नहीं हुआ। कवि आगे कहता है कि एक दिन मैं घोड़े की गर्दन सहला रहा था और वह मस्ती में डोलकर उसका आनंद ले रहा था। मैं अचानक पहली बार अपने हाथ के प्रति सजग हो उठा। मुझे ख्याल हुआ कि मैं घोड़े को सहला रहा हूँ। उसके साथ ही घोड़े ने डोलना बंद कर दिया और गर्दन हिलाना भी बिल्कुल बंद कर दिया। और वह कवि कहता है, फिर मैंने वर्षों कोशिश की लेकिन घोड़े से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। बहुत समय बीतने पर मुझे बोध हुआ कि मेरे हाथ के प्रति, मेरे अहंकार के प्रति मेरे सजग होते ही मेरा घोड़े के साथ संवाद समाप्त हो गया, और उससे मैं फिर कभी प्राप्त नहीं कर सका। क्या हुआ? वह भाव का संवाद था। जो ही अहंकार आता है, शब्द आता है, भाषा आती है, विचार आता है, त्यों ही पूरा तल बदल जाता है। अब तुम ध्वनि के ऊपर हो, पहले ध्वनि के नीचे थे। वे ध्वनियां भाव हैं, और घोड़ा भाव समझ सकता था। वह अहंकार की भाषा नहीं समझ सकता था, इसलिए संवाद टूट गया। कवि ने बहुत चेष्टा की, लेकिन कोई चेष्टा सफल नहीं हुई। कारण यह है कि तुम्हारी चेष्टा भी तुम्हारे अहंकार का ही हिस्सा है। कवि ने अपने हाथ को भूलने की चेष्टा की लेकिन न भूल सका। यह भूलना असंभव है। तुम जितनी भूलने की कोशिश करोगे, उतनी ही हाथ की याद आएगी। चेष्टा से कुछ भी भूला नहीं जा सकता। चेष्टा स्मृति को और भी सबल बना देती है। कवि कहता है कि मैं अपने हाथ में उलझ गया। मैं घोड़े को फिर उद्वेलित न कर सका। मैं अपने हाथ ले जाता था, लेकिन उससे कोई ऊर्जा घोड़े की ओर नहीं बहती थी। और घोड़े को इसका पता चल गया। घोड़े को यह पता कैसे चला? अगर मैं अचानक कोई भाषा बोलने लगूं तो संवाद बंद हो जाएगा। तब तुम मुझे नहीं समझ सकोगे। और अगर यह भाषा तुम्हारे लिए परिचित नहीं है तो तुम अचानक रुक जाओगे। तुम्हें भाषा ही नहीं समझ पड़ेगी। ये घोड़ा ऐसे ही रुक गया था। प्रत्येक बच्चा भाव के साथ जीता है। पहले ध्वनि आती है, तब वह ध्वनि भाव से भरती है। तब शब्द, विचार, व्यवस्था, धर्म और दर्शन शास्त्र आते हैं। और तब आदमी भाव के केंद्र से दूर 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 हटता चला जाता है। यह सूत्र कहता है कि ध्वनि से भाव पर लौट आओ। भाव की भूमि पर खड़े हो जाओ। भाव तुम्हारा मन नहीं है। यही कारण है कि तुम भाव से डरते हो। तुम तर्क से नहीं डरते।
लेकिन तुम भाव से सदा डरते हो, क्योंकि भाव तुम्हें अराजकता में ले जा सकता है, जिस पर तुम्हारा काबू नहीं रहता। तर्क तुम्हारे नियंत्रण में है। सिर के तुम मालिक हो। सिर के नीचे उतरते ही तुम्हारी मालकियत जाती रहती है। तब तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहता। तब तुम मनमानी नहीं कर सकते। भाव ठीक मन के नीचे है। भाव तुम्हारे तुम्हारे मन के बीच की कड़ी है। फिर शिव कहते हैं, तब उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ। तब भाव को भी छोड़ दो और सरल स्मरण रहे, भाव के गहनतम तल पर पहुंचकर ही तुम भाव को छोड़ सकते हो। अगर तुम उनके गहनतम तल पर नहीं हो तो उन्हें कैसे छोड़ सकोगे? पहले तुम्हें दर्शन शास्त्र को छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म, ईसाइयत और इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। पहले दर्शन शास्त्र छोड़ना है और तब विचार छोड़ना है। फिर क्रमशः शब्द, अक्षर, ध्वनि और भाव को छोड़ना है। तुम उसी जगह को छोड़ सकते हो जहां तुम होते हो। तुम उसी सीढ़ी को छोड़ सकते हो जिस पर तुम खड़े हो। तुम उसी सीढ़ी को कैसे छोड़ सकते हो जिस पर तुम हो ही नहीं? तुम दर्शन शास्त्र की सीढ़ी पर खड़े हो। यह सबसे दूर की सीढ़ी है। यही कारण है कि मैं इस बात पर इतना जोर देता हूं कि जब तक तुम धर्मों को नहीं छोड़ते, तुम धार्मिक नहीं हो सकते। यह सूत्र, यह विधि बहुत आसानी से प्रयोग की जा सकती है। कठिनाई भाव के साथ नहीं है, कठिनाई शब्दों के साथ है। किसी भाव को तुम वैसे ही छोड़ सकते हो जैसे तुम अपने कपड़े उतारते हो। जैसे तुम अपने शरीर के कपड़े उतार फेंक देते हो, ठीक वैसे ही तुम अपने भाव को अपने से अलग कर सकते हो। लेकिन अभी तुम यह नहीं कर सकते। अभी यह करना असंभव है। इसलिए कदम कदम चलना ठीक है। अ, ब, स आदि अक्षरों को कल्पना की आंखों से देखो और तब उनके लिखित रूप से हटकर उनके सुने हुए स्वर पर ध्यान दो। अब तुम गहराई में उतर रहे हो। सतह जो है वह पीछे छूट गई है। तुम गहराई में डूब रहे हो और अब देखो कि किसी विशेष ध्वनि से क्या भाव पैदा हो रहा है। ऐसी विधियों के कारण ही भारत अनेक चीजों का आविष्कार कर सका जो भाव विशेष के साथ संबंधित है। इस विज्ञान के कारण ही मंत्र का विकास हुआ। एक खास ध्वनि है, एक खास भाव के साथ जुड़ी है। इससे अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यदि तुम भीतर वह ध्वनि पैदा करो तो उससे उस विशेष भाव का जन्म होगा। तुम एक मंत्र के द्वारा उससे संबंधित भाव पैदा कर सकते हो। मंत्र से वह वातावरण पैदा होता है जिसमें वह विशेष भाव जन्म लेता है। इसलिए यूं ही किसी मंत्र का उपयोग मत करो। वह ठीक नहीं है, वह तुम्हारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगर तुम नहीं जानते हो या वह व्यक्ति नहीं जानता है कि जिससे तुम मंत्र लेते हो कि किस ध्वनि से कौन सा भाव निर्मित होगा, या अगर तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें उस भाव की जरूरत है अथवा नहीं, तो मंत्र का उपयोग मत करो। मारण मंत्र जैसे भी मंत्र हैं, अगर तुम मारण मंत्र का जाप करोगे तो निश्चित ही अवधि के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह मंत्र तुम्हारे भीतर मृत्यु की कामना पैदा कर देगा और निश्चित समय के अंदर तुम समाप्त हो जाओगे। हाइड कहता है कि आदमी में दो बुनियादी वृत्तियां हैं। उनमें एक है जीवेषणा, इरोज, यानी जीने की कामना, जीवित रहने की चाह, और दूसरी है मृत्यु ऐसा, थानाटोस, यानी मरने की कामना, मृत्यु की चाह।